हेलो एवरीवन। तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ द रोलर कोस्टर? द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ द रोलर कोस्टर इज वेटिंग इन द लाइन। मतलब कि क्या, रोलर कोस्टर हो चाहे कोई रेस हो, चाहे आप स्पीच देने जा रहे हो किसी स्टेज में, या गाना गाने जा रहे हो, या परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, या आप अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, तो उसमें सबसे स्केरियस्ट पल, सबसे डराने वाला पल तब होता है जब आपका नाम अनाउंस होने वाला रहता है और आप जाने वाले होते हैं परफॉर्मेंस की ओर। तो वैसे ही अभी बचे हुए हैं 4 मंथ हमारे गेट के लिए, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, और वो पल धीरे धीरे पास आ रहा है जब हमें परफॉर्म करना होगा। गेट का दिन जो होगा वो ऐसे बीतेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पर अभी जो 4 मंथ होने वाले हैं वो काफी ज्यादा गेम चेंजर होने वाले हैं। तो इसमें जो भी इंसान अपना बेस्ट देता है और अपने मेंटल स्टेट को अच्छे से कंट्रोल रखता है वो खेल पलट सकता है। तो इसीलिए मैं आयुष सिंह आपके लिए लेके आया हूं स्मार्ट टिप्स टू क्रैक गेट 2021। मेरा गेट 2020 में AIR रैंक 108 है, तो थोड़ा बहुत ही सही, पर लगभग मैं कैपेबल हूं बताने के लिए कि अंडर 100 रैंक कैसे लाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 टिप्स आपके लिए लिखे हुए हैं जो आपको इसी 4 मंथ्स में बहुत अच्छे से अप्लाई करना होगा अगर आपको गेट क्रैक करना है तो। ठीक है, पहला है रिवीजन। लोगों का गेट इसलिए क्रैक नहीं होता कि उनके कुछ सब्जेक्ट्स छूट गए थे या उनके कुछ टॉपिक्स कवर्ड थे। उनका गेट इसलिए क्रैक नहीं होता क्योंकि वो जो पढ़े थे उसको भी भूल गए थे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपना पूरा कोर्स निपटा के बैठे हुए हैं, पर क्योंकि उनका रिवीजन अच्छे से नहीं चल रहा है इसलिए वो जो गेट में आए हुए टॉपिक्स जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उनको सोचने में काफी टाइम लगता है, ले देकर वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद उनसे वो मार्क्स भी कम मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट्स, चाहे आपके 1 सब्जेक्ट हुए हो, 2 सब्जेक्ट हुए होंगे, या 5, 6 या फिर सारे सब्जेक्ट्स, कितने भी सब्जेक्ट्स हुए मैटर नहीं करता, पर यह मैटर करता है कि जो हो रहे हैं उनको आप पर्टिकुलरली रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, लास्ट के लिए हमें नहीं छोड़ना है, पर्टिकुलरली रिवीजन करते जाना है। बहुत लोगों को डर रहता है कि मेरे टॉपिक बचा हुआ है, मेरा कोर्स बचा हुआ है, तो पहले कोर्स कंप्लीट करूंगा, पर लास्ट तक कोर्स कंप्लीट पीछे के भागते रह जाते हैं और जो हम पढ़े रहते हैं वो भी हमारे हाथ से फिसल जाता है। तो आप रिवाइज करना ना भूलें और पहले रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट स्मार्ट टिप। ठीक है, सेकंड है टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं उनके आपको टेस्ट सीरीज देना है प्रॉपरली। ठीक है, अब अगर आप ये सोचिए कि मैं आपको एक बुक पकड़ा दूं और उसमें लिखा हो सारा टिप्स कि आपको तैरना कैसे है और उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको पानी में ढकेल दूं, तो क्या आप तैर पाएंगे? जी नहीं। तो इसी तरह आप जो भी पढ़ रहे हो या जो भी क्लास में सीख रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हो उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट करेंगे, राइट? और ताकि हमारे पास जनवरी में प्लेंटी ऑफ टाइम रहे ताकि हम मॉक टेस्ट दे सकें। तो इसलिए आप क्या करना है कि पढ़ाई अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी जगह है, पर टेस्ट सीरीज और उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पूरी की पूरी एक नई दुनिया है जिसमें आपको जजमेंट स्किल्स, अपना स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब पे बहुत ज्यादा वर्क करना होगा, राइट? तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज वाला पार्ट को भी अभी से फोकस करना स्टार्ट करेंगे। जो जो सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं उसका टेस्ट सीरीज देते जाएंगे। 1 से 2 टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट्स ज्यादा बचे हुए हैं कवर करने के लिए तो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट का, और उसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के तो पक्का से टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट सीरीज का। थर्ड पॉइंट है कोर सब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, चाहे कोई भी ब्रांच हो, आपका ब्रांच के हिसाब से हर का कोई ना कोई कोर सब्जेक्ट होता है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं, कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का होता है मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम्स। तो ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे इनको पहले प्रिपेयर करना है। अगर आपके प्रिपेयर हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज देना है। अगर नहीं हुआ है तो आप उन सब कुछ छोड़ के पहले उनको प्रिपेयर कीजिए, कोर सब्जेक्ट्स को, क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और वो उससे टफ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जितने भी टफ क्वेश्चंस होंगे उनसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा अच्छा ग्रिप लाना जरूरी है, राइट?
तो कोर सब्जेक्ट्स करना है। जिनका कोर सब्जेक्ट्स हो गया है वो क्या करेंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की ओर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमारे इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क, कंट्रोल, ये सारे छोटे सब्जेक्ट्स हैं और काफी ज्यादा स्कोरिंग है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ के भी इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लगभग 10 to 12 मार्क्स। तो इसीलिए आप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और इजी सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये था थर्ड टिप। फोर्थ टिप, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड अगर मैं बताऊं, मैथ्स आता है आपका लगभग 12 to 13 मार्क्स, एप्टीट्यूड आता है गारंटीड 15 मार्क्स, ठीक है। उसमें से 10 मार्क्स हो सकते हैं क्वांट के और 5 मार्क्स हो सकते हैं इंग्लिश के। तो आप सोचिए टोटल मार्क्स कितना हुआ इसका। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड दोनों ही मिला के 28 मार्क्स होते हैं, 28 मार्क्स। अगर आपको 28 मार्क्स का ग्रेविटी नहीं पता चल रहा है तो आप सोचिए, मेरा रैंक है 108, जिसका AIR रैंक 50 आया हुआ है, अंडर 50 रैंक आया हुआ है, उसका और मेरे मार्क्स के बीच सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। और जिसका रैंक 121 या 130 या 140 आया हुआ है, उसके और मेरे बीच में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। तो सोच सकते हैं आपकी 1 मार्क्स 0.5 मार्क्स कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये तो भाई पूरा का पूरा 28 मार्क्स है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस 28 मार्क्स को तो मुझे छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको स्कोर करेंगे तभी आप फाइट के लायक होते हैं। तो आप अभी से, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो कोई बात नहीं, उसको आप डेली 30 मिनट्स देकर रिवाइज कीजिए। एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप रिवाइज करते रहेंगे। पर अगर नहीं है तो आप अभी भी स्टार्ट करेंगे तो कोई देर नहीं हुआ, तो आप इनको अभी वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आपका बाकी सब्जेक्ट्स में भी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये था मैथ्स एंड एप्टीट्यूड की बात। फिफ्थ पॉइंट है एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। देखिए एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, बहुत लोग का इसी टाइम में, जो ये प्रेशर टाइम है वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशरफुल है, तो इसलिए हमें क्या करना है, अपना एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस और अपने मेंटल स्टेट में काफी ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। तो जैसे जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं उसको क्या करना है, एकदम चिल मोड में समझना है कि भाई जितने मैं पढ़ा हूं उसको मैं रिवाइज करते आता हूं, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ते जाता हूं, रिवीजन मोड ऑन रहेगा। जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं उसको तो कोई चिंता की बात नहीं, उसको मैं क्या करूंगा, स्मार्ट वे में प्रिपेयर करूंगा। स्मार्ट वे मतलब कि कैसे, कि डायरेक्ट उसको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लूंगा ऊपर से कॉपी में, या तो फिर उसका डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खोलूंगा, देखूंगा कि कौन से टॉपिक आए हुए हैं, उस टॉपिक को मैं देखूंगा कि ये टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टॉपिक मेरा नहीं हुआ है उसको मैं पहले करूंगा, टेस्ट सीरीज देके चले जाऊंगा। तो उससे भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग तो जनवरी में भी जाके अपने कुछ 2 से 3 सब्जेक्ट को, छूटे हुए सब्जेक्ट को, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं इसी स्मार्ट वे से, ठीक है। तो ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो आपके हो गए हैं सब्जेक्ट्स उनके लिए और जो नहीं हुए हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो आप अभी से अपने एटीट्यूड में काम करने लग जाएंगे। टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें भी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आप क्वेश्चंस देख के अरे ये तो बन जाएगा, तुरंत ऊपर से रीड करना, वो सारी चीजें भी आपको एटीट्यूड आपका बिल्डअप करता है कि आप सीरियसली लेंगे, हर क्वेश्चन को एक ही एटीट्यूड से अटेम्प्ट करेंगे बेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका एटीट्यूड मैटर करेगा। और देखिए जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ठीक है, 5 टिप्स बताए, तो ये सारे टिप्स जैसे कि मैंने लिखा है स्मार्ट टिप्स। स्मार्ट टिप्स मतलब कि क्या, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं स्मार्ट, ठीक है, तो ये स्मार्ट मतलब कि क्या, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेटेबल, ठीक है, रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइमली गोल्स, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली गोल्स। तो ये सारे जो टिप्स थे वो कैसे थे, एकदम स्पेसिफिक थे, एकदम मेजरेबल थे कि आपको अपना सारा चीज मेजर करना है, किससे, टेस्ट सीरीज से। अचीवेबल थे, आप इनको 4 महीने में आराम से अचीव कर सकते हैं और एक अच्छा अटेम्प्ट ले सकते हैं गेट में। रियलिस्टिक थे, टाइमली थे, हर कुछ टाइम से बेस्ड है कि आपको हर चीज को टाइम से ऑर्डर रखना है, ठीक है, मतलब कि टेस्ट सीरीज इतने टाइम में देते आना है, रिवीजन करते आना है प्रॉपर्ली। तो ये ऐसे गोल्स को जब आप अचीव करते जाएंगे, ऐसे प्लान सेटअप करेंगे और उसको कॉन्कर करने के बाद आपके पास आएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब कि क्या, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना प्रोग्रेस आएगा, प्रोग्रेस से आएगा कॉन्फिडेंस। और जब जिस इंसान को यह पता होता है कि मैं मेहनत अच्छे से कर रहा हूं, उसको डर नहीं होता कि गेट कैसा होगा, ठीक है। तो ये था प्रेशरफुल स्टेट को हैंडल करने का 4 महीने का तरीका। 4 महीने में आप क्या क्या स्मार्ट टिप्स फॉलो कर सकते हैं गेट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। और इस वीडियो को खत्म करने के लिए मैं एक कोट के साथ खत्म करता हूं, पीपल नीड नॉट फियर द अननोन इफ दे आर कैपेबल ऑफ अचीविंग
what they want and what they need। मतलब कि अगर आपको अपने कर्म में भरोसा है कि अगर आप आज से या फिर कल से ही आप ये सारे चीजों पे वर्क करते हैं और डेली अपना बेस्ट देते हैं और ये 4 महीने का यूटिलाइज आप अच्छे से करते हैं, दौड़ जाते हैं अच्छे से, और अगर ये पूरा टाइम को आप यूटिलाइज कर लेंगे ना, तो उस इंसान को डर नहीं होगा कि गेट में क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकता है या क्या हो सकता है। ठीक है, तो जिसको कर्म में भरोसा है अपने, वो किस्मत के भरोसे नहीं रहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।